बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह अल्लाह करके बल्ला तहरीक इंसाफ को मिल गया और काजी साहब मान गए और नून लीग फंस के रह गई और लोटे फरार हो गए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा जो जलसे हैं अपने उनका शेड्यूल जारी कर दिया है। कौन किस जगह पे खिताब करेगा ये भी बता दिया है और अपनी टिकटें भी जारी कर दी हैं। जिनको टिकटें मिली हैं वो तो खुश हैं, जिनको टिकटें नहीं मिली उन्होंने बगावत भी कर दी है और आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलानात भी कर दिए हैं। पहली तो बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ वफ़ादार थे उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने बेवफाई कर दी। दानियाल अज़ीज़ साहब देखें, तलाल चौधरी साहब भी देखें और आयशा रजब साहिबा देखें, समैरा मलक साहिबा देखें। इन तमाम को मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किए जो पुराने दरीना साथी थे इनके मुस्लिम लीग नून के। लेकिन क्या इक़्तिदार की लालच हवस ऐसी होती है कि अपनों को छोड़ना पड़ जाता है। अब इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ एडजस्टमेंट यानी सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में उन्होंने अपने पुराने साथियों को छोड़ दिया। एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी जानब नाज़रीन कराम इस्तेकाम पाकिस्तान वाले जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट जिन हलकों पे नहीं हुई, अब जो लोटे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान में जा घुसे थे, उनको जब ये मालूम हुआ, तसल्ली हो गई कि मुस्लिम लीग नून ने हमारे हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, तो उन्होंने फिर राय फरार हासिल करना ही बेहतर जाना। अब देखें फ़र्ख हबीब साहब वो भी अपने कागजात नामज़दगी वापस ले चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया। जो बड़ा खान साहब के ख़िलाफ़ बोलता था फ़याज़ुल हसन चौहान, उसकी भी बोलती बंद हो गई है, उसने भी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया। शफ़कत महमूद साहब देखें, स्पीकर जो साबिक़ थे पंजाब असम्बली के सब्तैन, हाँ वो देखें, इन तमाम ने लोटों ने अपने कागजात वापस ले लिए हैं। जिन्होंने खान साहब के साथ बेवफाई की थी, वो सियाने कहते हैं जिसने सानू सताया उन्हें फिर रक्षा ही चलाया। तो यहाँ पे नाज़रीन कराम जिसने खान साहब को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया, तो ये सारे भाग गए हैं। तो नाज़रीन कराम मुस्लिम लीग नून दो नंबरी के ज़रिए से हुकूमत में आना चाहती है। जिस तरह आपको इल्म है, डील करके ये आए और डील करके इनकी ख्वाहिश है कि हम हुकूमत बना जाएं। अब इन्होंने एक जाली सर्वे कराया है, जो गैल्प सर्वे पाकिस्तान की कंपनी है गैल्प सर्वे, उन्होंने सर्वे किया है। उसमें क्या बताया है कि पाकिस्तान में 60% मकबूलियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हो गई है और 53% जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की हो गई है। यानी 60% हो गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की और 53% हो गई है तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। जो असल सर्वे हुए जो हबीब अकरम साहब ने किए या दीगर जितने भी प्राइवेट चैनल वालों ने लोगों ने किए, यूट्यूबरों ने किए, तो आपके सामने ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि किसकी मकबूलियत कितनी है। लेकिन मियाँ साहब पैसा लगाते हैं, पैसा उनके पास बेशुमार है, वो ख़जानों के मुंह खोल देते हैं। तो फिर आपको पता है गरीदा फ़रूकी साहबा भी जिस तरह के इंटरव्यू कर रही हैं, वो तो कह रही हैं कि बताएं मुझे नून लीग के कहाँ कहाँ ज़्यादा अक्सरियत है, नून लीग करें, मैं वहाँ पे जाके खड़ी होकर सर्वे करूँ। तो नाज़रीन इकराम, नून लीग को बड़ा और भी दचका
लग चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ पहले तो वो इलेक्शन के बाद ब्लैकमेल करती थी किसी जमात को, लेकिन अब उन्होंने पहले से ही करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको भी हालात नाजुक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आज बाकायदा ऐलान किया इजलास करके कि हमारा कोई सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं। अगर हमारे साथ जो वादा किया था उसके मुताबिक सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। MQM देखें, वो भी कह रहे हैं कि हमारा फ़लाँ सीट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून इस वक्त बंद गली में फंसी हुई है। अब एक के साथ वो एडजस्टमेंट कंप्लीट करते हैं, दूसरा नाराज़, दूसरे के साथ करते हैं तो पहला नाराज़। अभी शुरू से ये काम शुरू हो गया है, तो अगर इनकी हुकूमत बना दी गई तो फिर बाद में क्या होगा, बाद में किस किस को राज़ी रखेंगे ये, तो किस किस को नाराज़ करेंगे। तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी तक टिकट जारी नहीं हुए। बल्ले का निशान मिलेगा या ना मिलेगा ये अलहदा इशू है, लेकिन टिकट जारी करना उनके लिए ज़रूरी था। लेकिन उन्होंने ज़राए ख़बरें देते हैं कि जो चेयरमैन हैं गौहर अली ख़ान साहब बैरिस्टर, उन्होंने बाकायदा कॉलें कर दी हुई हैं जिन जिन को टिकट जारी करने हैं कि उनको कहा है कि आप महफूज रहें, छुपे रहें पुलिस से, और आपका टिकट हमने कन्फर्म कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, अगर तहरीक इंसाफ के लोग जो उम्मीदवार हैं इसी तरह छुपे रहे, कैंपेन ना चलाई, तो फिर इलेक्शन किस तरह लड़ा जाएगा ये तो वही बता सकते हैं कि उम्मीदवार अगर आवाम में जाए ना तो फिर किस तरह इलेक्शन की कैंपेन चलाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को चाहिए कि ख़ुद बेशक सामने ना आए, लेकिन अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली मेम्बरान को कैंपेन चलाने में मसरूफ़ कर दें और उनको ये कह दें कि आप भरपूर तरीके से हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाएं और ख़ान साहब का मंशूर, ख़ान साहब का पैगाम अपने वोटर्स में पहुँचाएँ। तो इस तरह मुकाबला करने में कामयाब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वरना हालात नासाजगार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो नाज़रीन कराम, बल्ले के निशान पे आज समाअत हुई, तो जो रिमार्क्स थे, जिस तरह चल रहा था, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सवालात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पे और दलाइल भी खुद दे रहे थे। लग यूँ रहा था कि इलेक्शन कमीशन को तो वकील की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो रिमार्क्स काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दे रहे थे उससे लग यूँ ही रहा था कि वो वकालत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन 2 दिन पहले का व्लॉग देख लें मेरा, मैंने कहा था कि हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला ना मिले, लेकिन बल्ला मिलेगा जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। काजी साहब ने बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना ही देना है, ये आइन कहता है, कानून कहता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहना है कि मैं देखो कितना बड़ा मुनसफ़ हूँ कि मैंने इंसाफ कर दिया। ख्वाहिश उनकी ये थी कि मैं बल्ला तहरीक इंसाफ को दूँ और तहरीक इंसाफ वाले ये कहें कि काजी साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। अब जिस तरह के रिमार्क्स दिए, लेकिन आखिर पे उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उससे बल्ला तहरीक इंसाफ को वापस मिलता नज़र आ रहा है। उन्होंने आइन के आर्टिकल 17 के मतलब कहा कि किसी के हकूक़ को किस तरह छीना जा सकता है, जो बुनियादी हकूक़ है वोट देने का, वो किस तरह छीना जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को बाकायदा उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि जो बाकी दीगर जमातें हैं, तमाम की तमाम जमातों के इलेक्शन हुए हैं, क्या उनके इलेक्शन जो थे वो दुरुस्त हुए हैं? आपके पास क्या सबूत है? सबसे बड़ा पॉइंट जो नाज़रीन कराम ये है कि उन्होंने अकबर एस बाबर को ये पूछा कि आप अपने कागजात नामजदगी हमें दिखाएं, जो आपने जमा करवाए थे नहीं करवाए थे तो वो हमें दिखाएं। वहाँ भी वो उनकी बोलती बंद होगी। फिर उन्होंने कहा कि आप बानी अपने आप को कहते हैं कि मैं बानी का रुकन हूँ तहरीक इंसाफ का। तो अकबर एस बाबर ने कहा जी मैं बानी रुकन हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे बानी रुकन हैं कि आप बानी रुकन होते हुए ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलाट ना हो, तो आप अपनी पार्टी का नुकसान देखना चाहते हैं कि बानी रुकन होते हुए आप कह रहे हैं कि इसको इंतखाबी निशान अलाट ना हो। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों के इलेक्शन जो हुए हैं वो क्या आइनी तरीके से दुरुस्त हुए हैं? क्या बिला मुकाबला और किसी जमात के इलेक्शन नहीं हुए?
तो अगर नाज़रीन इकराम इन चीज़ों पे जाएं तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब बिला मुकाबला, नायब सदर मरियम नवाज साहबा बिला मुकाबला, एहसन इकबाल साहब बिला मुकाबला, इसी तरह जरदारी साहब बिला मुकाबला, बिलावल भुट्टो साहब बिला मुकाबला। तो अगर इस बहस में आएंगे तो फिर सारे ही घर जाएंगे, शेर भी जाएगा, तीर भी जाएगा, सब के जो निशानात हैं पार्टियां भी कलदम हो जाएंगी और निशानात भी उनसे छीन लिए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम कल के लिए समाअत मुलतवी हो गया है, लेकिन बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मिलेगा और कल ही मिलेगा, क्योंकि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से छीनना नागज़ीर होता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर आज उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर देना था। बार बार इलेक्शन कमीशन का वकील मखदूम अली ये कह रहा था कि आप उनके फ़ैसले को मुअत्तल करें, यानी जो हाई कोर्ट पेशावर है उनके आप फ़ैसले को, हुक्म को मुअत्तल करें। उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। मुअत्तल ना करना बहुत बड़ी गवाही है, निशानी है कि कल बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाइफ टाइम के लिए मिलने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों घबराना नहीं, खुश हो जाएं, बल्ला आपको मिलने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम ये मामला चाह रहे हैं। आज के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।